नमस्कार मित्रों, तो आज हम जानेंगे संस्कृत के किम शब्द के रूप। शब्द को देखते ही उसका अर्थ कैसे पहचाने, कोई भी प्रश्न को देख करके उसका तुरंत उसका अर्थ जाने, तो हम आज पढ़ेंगे किम शब्द के रूप। प्रथमा विभक्ति एक वचन किम शब्द के रूप कहा अर्थात कौन, वह कौन है। द्विवचन में कऊ, द्विवचन में क्या आएगा कऊ, वे दो कौन है। के अर्थात वे सब कौन हैं। प्रथमा विभक्ति में कहा अर्थात कौन, कऊ मतलब कौन दो, वे दो कौन हैं। के मतलब वे सब कौन हैं, वे सब कौन है। द्वितीय विभक्ति इसमें आता है कर्ता ने कर्म को, तो कम मतलब किसको, कम मतलब किसको। कऊ मतलब किन दो को, किन दो को। कान मतलब किन सबको, अर्थात किन सबको जाना है या किन सबको खाना है। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति हुई। अब आती है तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा, इसमें द्वारा आएगा। तृतीय विभक्ति एक वचन केन अर्थात किसके द्वारा, किसके द्वारा ये कार्य किया गया, वहां पर तृतीय विभक्ति एक वचन आएगा। द्विवचन काभ्याम किन दो के द्वारा, किन दो के द्वारा ये काम किया गया, तो काभ्याम। कही अर्थात बहुवचन किन सब के द्वारा, कही कही अर्थात किन सब के द्वारा ये कार्य किया गया, किन सब के द्वारा ये भोजन कराया गया। ठीक है, केन काभ्याम कही। ठीक है। चतुर्थ विभक्ति एक वचन कस्मै अर्थात किसके लिए। चतुर्थी विभक्ति में आता है संपदान के लिए अर्थात किसके लिए, कस्मै अर्थात किसके लिए, बालक के लिए। द्विवचन काभ्याम किन दो के लिए, किन दो बालक के लिए। बहुवचन केभ्या किन सब बालक के लिए अर्थात किन सब के लिए। केभ्या मतलब किन सब के लिए। कस्मै काभ्याम केभ्या किसके लिए, किन दो के लिए, किन सब के लिए। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। पंचमी विभक्ति एक वचन कस्मात अर्थात किससे, कस्मात अर्थात किससे। द्विवचन काभ्याम अर्थात किन दो से। बहुवचन केभ्या अर्थात किन सब से। कस्मात किससे अर्थात वृक्ष से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। काभ्याम किन दो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। केभ्याम किन सब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, कस्मात काभ्याम और केभ्या। षष्ठी विभक्ति कस्य अर्थात किसका, यह किसका बालक है। ठीक है, कस्य अर्थात किसका और किसको, किसकी। ठीक है। द्विवचन कयोः अर्थात किन दो का, किन दो को, किन दो का बालक है ये। केशाम अर्थात किन सब का, यह वस्तु किन सब की है। यह पुत्र राम लक्ष्मण आदि यह किन के पुत्र हैं, यह दशरथ जी के पुत्र हैं। तो किन सब के पुत्र, यहां पर जब संबंध की चर्चा होती है तो संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है। कस्य अर्थात किसका, कयो अर्थात किन दो का और केशाम अर्थात किन सब का। सप्तमी सप्तमी में पर एक वचन कस्मिन अर्थात किसमें, कस्मिन अर्थात किसमें। द्विवचन कयोः अर्थात किन दो में। बहुवचन केसु अर्थात किन सब में। जहां पे आएगा किसमें, विद्यालय में। कयोः अर्थात किन दो में, विद्यालयों अर्थात दो विद्यालयों में। केसु अर्थात किन सब विद्यालयों में। ठीक है, तो एक वचन में कस्मिन अर्थात किसमें, द्विवचन में कयो अर्थात किन दो में और बहुवचन में आएगा केसु अर्थात किन सब में। यहां पे पर भी लगा लेना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से आप यदि संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हैं, शब्द रूप धातु रूप आदि पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। संस्कृत के शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास आदि भी हम आपके लिए जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक अगली वीडियो का वेट कीजिए। अगली वीडियो में हम और शब्द रूप को लेकर के आएंगे और अगली शब्द रूप के बारे में इसी प्रकार से संस्कृत को कैसे सरल तरीके से जाने, शब्द देख करके अर्थ जाने।